आज 2 राज्यों में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। तमिलनाडु के वेल्लोर, कोयम्बटूर और महाराष्ट्र के रामटेक में चुनाव प्रचार करेंगे। आज बिहार और बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा। दोपहर 12 बजे दक्षिण दिनाजपुर से बालूरघाट और दोपहर 3 बजे बिहार के गया में रैली करेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद आज बिहार में अमित शाह की पहली जनसभा। गुरारू की धरती से गया और औरंगाबाद लोकसभा सीटों को साधेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी में करेंगे चुनाव प्रचार। सहारनपुर और संभल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज जम्मू के कठुआ में सीएम योगी भरेंगे हुंकार। मुजफ्फरनगर और मेरठ के बॉर्डर पर स्थित रड़धना गांव में योगी की सभा। आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दोपहर 1 बजे विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेंगे संकल्प पत्र। मुंबई के शिवाजी पार्क की रैली में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव में बिना शर्त पीएम मोदी को समर्थन देने की घोषणा। राज ठाकरे के समर्थन देने पर देवेंद्र फडणवीस ने जताई खुशी। सोशल मीडिया पर लिखा, सहयोग का आभारी हूं। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, कांग्रेस और एनसीपी के छलावे में फंस गए उद्धव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे के फैसले का स्वागत किया। कहा, देश को और आगे बढ़ाने के लिए एमएनएस ने महायुति को समर्थन किया। कांग्रेस उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी। 6 लोकसभा सीट और 12 आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। बालाघाट में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा, कभी कांग्रेस अपनी शिकायतें लेकर दूसरे देशों के पास जाती थी, लेकिन अब दूसरे देश आते हैं भारत के पास। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला। बीजेपी को भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ साथ दलित और किसान विरोध बताया। चुनाव से पहले अमेठी में संगठन को मजबूत करने में जुटी मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी आज मंडल और बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। बिहार जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से आज पंजाब के सीएम भगवंत मान और सांसद संजय सिंह करेंगे मुलाकात। दोपहर 1 बजे से मुलाकात का वक्त। जेल सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल को मेल के जरिए मुलाकात के संदर्भ में एक लेटर मिला है। सुरक्षा पहलुओं पर विचार के बाद तय होगी मुलाकात। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनके चंडीगढ़ आवास पर मुलाकात की। मौजूदा हालात पर दोनों ने बातचीत की। दिल्ली में बीजेपी आज फिर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खोलेगी मोर्चा। इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में आईटीओ के पास प्रदर्शन होगा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आम आदमी पार्टी का अहंकार चूर चूर हो गया। अन्ना आंदोलन से निकले केजरीवाल का आंदोलन के यानी कि केजरीवाल करप्शन और क्रांति में तब्दील हो गया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, देश की राजधानी आज कलंकित है क्योंकि उसकी गाथा अरविंद केजरीवाल ने लिखी है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सौरभ भारद्वाज बोले, हम सहमत नहीं। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बांसुरी स्वराज ने कहा, हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल शामिल थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों से की जा रही वोट देने की अपील। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा, जिन लोगों के लिए केजरीवाल ने लड़ी लड़ाई उन्हें संभालना पड़ेगा मोर्चा। पहले चरण के चुनाव के 8 दिन पहले आरजेडी ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। बिहार में 22 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। लालू यादव ने अपनी 2 बेटियों को दिया टिकट। मीसा भारती पाटलिपुत्र और सारण से रोहिणी आचार्य लड़ेंगी चुनाव। चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े नेताओं के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी। कहा, संभावित नतीजों से डर गई है बीजेपी। बिहार के औरंगाबाद में सम्राट चौधरी ने लालू यादव को घेरा। कहा, बिहार की जनता जानती है, सिर्फ परिवार के लिए सोचते हैं लालू। मध्य प्रदेश के शहडोल में चुनाव प्रचार के दौरान रास्ते में रुककर राहुल गांधी ने महिलाओं से बात की। फ्यूल खत्म होने की वजह से शहडोल में नहीं उड़ सका राहुल का हेलीकॉप्टर। फेक वोटिंग को लेकर बीजेपी की तैयारी। पार्टी की माइनॉरिटी सेल ने बनाई मुस्लिम महिलाओं की टास्क फोर्स। यूपी के 20,000 बूथों पर 7,000 महिलाएं रखेंगी नजर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से बीजेपी प्रत्याशी सुधीर मुनगंटीवार के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। विवादित बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखो का बीजेपी पर आरोप। कहा, जनता की चुनी हुई सरकार को नोट के दम पर गिराने की हो रही कोशिश। पहले चरण के मतदान से पहले चढ़ा यूपी का सियासी पारा। लखनऊ में आज दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वाराणसी से महामंडलेश्वर के नर हिमांगी सखी पीएम मोदी के खिलाफ लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। अखिल भारत हिंदू महासभा ने वाराणसी से टिकट दिया। बिहार के बक्सर में आज लगेगी किसान महापंचायत। राकेश टिकैत समेत देश भर से जुटेंगे 30 संगठनों के नेता।
मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से इजाजत। फातिहा पढ़ने के बाद गाजीपुर जेल में रखा जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के वीडियो पर संतों ने कड़ी प्रक्रिया दी है। पंडोखर सरकार ने 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा। धीरेन्द्र शास्त्री पर लगाया लोगों को गुमराह करने का आरोप। गाजियाबाद में फिर सामने आया पिटबुल का कहर। 15 साल के बच्चे पर हमला किया। कुत्ते के हमले में लड़का बुरी तरह जख्मी। राजौरी कोर्ट से केजरीवाल की याचिका पर आज आएगा फैसला। केजरीवाल ने हफ्ते में 5 वकील से मुलाकात करने की इजाजत मांगी। अभी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन की इजाजत। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में तीसरी याचिका दाखिल। 10 अप्रैल को सुनवाई। राजौरी कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। मनीष सिसोदिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे रामदेव और बालकृष्ण। दवाओं से भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा मामला। दोनों के हलफनामे पर कोर्ट ने असंतोष जताया। 10 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचने पर महिला टीचर की सैलरी में बढ़ोतरी रोकने का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और बेसिक एजुकेशन बोर्ड से 4 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब। दिल्ली आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद के कविता ने लिखा कोर्ट को पत्र में के कविता ने लिखा कि आबकारी नीति से उनका कोई लेना देना नहीं। राजौरी कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर विधायक अमनतुल्लाह खान को जारी किया समन। 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश। जेएमएम के पूर्व विधायक पॉलुस सुरीन दोषी करार। आज होगा सजा का ऐलान। झारखंड में एमपीएमएलए कोर्ट में भूषण सिंह और राम गोविंद हत्याकांड में पॉलुस सुरीन को दोषी करार दिया। लखनऊ एयरपोर्ट से 30 सोना तस्कर चकमा देकर फरार। सीसीटीवी के जरिए तस्करों की तलाश। दिल्ली में प्रेम प्रसंग के चलते लड़की की हत्या कत्ल करने के बाद आरोपी लड़के ने अलमारी में छिपाई लाश। गाजियाबाद साइबर क्राइम ब्रांच का खुलासा। प्रमोद तेवतिया नाम का शख्स गिरफ्तार। फर्जी तरीके से जम्मू कश्मीर में हथियारों के लाइसेंस बनाने का। गुजरात के सूरत से मॉल में मिला धमकी भरा ईमेल। वीआर मॉल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस ने एहतियात के तौर पर पूरी मॉल को खाली कराकर चेकिंग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हादसा। निजी कंपनी की बस दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 12 लोगों की मौत और साथ ही बस में सवार थे 20 से 25 लोग। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में हादसा। कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजधानी पटना में स्कूल बस में लगी आग। सभी बच्चों को समय रहते बाहर निकाला गया। हादसे के समय बस में सवार थे 50 बच्चे। दिल्ली के मुंडका इलाके में जूता फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आग बुझाने के लिए मौके पर बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां। छत्तीसगढ़ में हुए हादसे में बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। हादसे में घायल हुए 10 से 12 लोगों की हालत अभी गंभीर। 3 महिलाएं भी शामिल। प्रयागराज में रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय गिरा बाइक सवार। युवक के सर में लगा क्रॉसिंग का गेट। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। राजस्थान के अलवर में पत्नी की रील बनाने से नाराज पति ने आत्महत्या की। पत्नी के सोशल मीडिया पोस्ट पर आने वाले कमेंट से परेशान होकर सुसाइड किया। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों पर पड़ रही खराब मौसम की मार। मंगलवार को केदारनाथ पैदल मार्ग पर कुबेर गोदेरे के पास गिरी बर्फीली चट्टान। 10 मई को खुलने हैं कपाट। केदारनाथ में अप्रैल महीने में भी रुक रुक कर जारी है बर्फबारी। पैदल मार्ग से बर्फ साफ करने में जुटा है प्रशासन। श्रीनगर के सौरा इलाके में स्थित पुराने मंदिर में कई साल बाद करवाई गई पूजा। करीब 35 साल बाद मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रायबरेली के मंदिर में मां दुर्गा की आराधना की। मंदिर में मौजूद लोगों को प्रसाद भी बांटा। हिंदू नव वर्ष के मौके पर उज्जैन में दीपोत्सव का आयोजन। शिप्रा नदी के तट पर जलाए गए 5 लाख दिए। हिंदू नव वर्ष के मौके पर कुरुक्षेत्र में दिखा आतिशबाजी का भव्य नजारा। शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में आतिशबाजी हुई। भारत में आज होगी चांद रात। 11 अप्रैल को मनाई जाएगी ईद। गुरुवार को सुबह 6:30 बजे दिल्ली के जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की जाएगी। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। 4 मुकाबले जीतकर राजस्थान रॉयल्स पॉइंट टेबल में टॉप पर है। हैदराबाद ने 2 रन से जीता मैच। रोमांचक मुकाबले में पंजाब की टीम को हराया। पंजाब किंग्स को मिला था 183 रनों का टारगेट।